बिहार, जहां जेडीयू ने बीजेपी से रिश्ता तोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बना ली और इसके बाद दोनों दलों ने यह दावा किया कि राज्य से बीजेपी अब साफ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार दावा कर रहे हैं कि यह सरकार जनता की सरकार है, लेकिन इस गठबंधन बनने के बाद हुए उपचुनाव ने अलग ही तस्वीर पेश की है। आज आए कुरनी उपचुनावों के नतीजे देखिए। जेडीयू की सीट थी, इस बार उसे आरजेडी का साथ भी मिला, लेकिन बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि जेडीयू के घर में भी जीत का सेहरा अपने सिर बांध लिया। वह भी तब जब जेडीयू आरजेडी साथ थे। नीतीश और तेजस्वी चाहकर भी बीजेपी के बनाए चक्रव्यूह को भेद नहीं पाए। बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू आरजेडी के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को मात दे दी। वह भी तब जब इस सीट पर कुशवाहा वोटर्स को विनिंग फैक्टर माना जाता रहा है। कुल 3,11,000 वोटर्स में से 40,000 कुशवाहा ही हैं। लेकिन बीजेपी ने इसमें एक एक्स फैक्टर खोज दिया और वो एक्स फैक्टर है सैनी समाज। सैनी समाज के 25,000 वोटर्स को बीजेपी अपने खेमे में लाने में कामयाब रही और इसका असर चुनावी परिणाम पर दिख रहा है। आपको याद हो कि इससे पहले गोपालगंज उपचुनाव में भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि ये सीट बीजेपी की ही थी, लेकिन आरजेडी और जेडीयू के साथ आने से एक बड़ा वोट बैंक बीजेपी के लिए चुनौती था। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने जो समीकरण बनाया उसे महागठबंधन सॉल्व भी नहीं कर पाया। ऐसा ही मोकामा में हुए उपचुनाव में देखने को मिला। अनंत सिंह जैसे नाम के होने के बाद और जेडीयू आरजेडी गठबंधन के एक साथ आने के बावजूद बीजेपी ने जिस तरह से ये चुनाव लड़ा था, उससे तमाम रणनीतिकारों के बनाए हुए समीकरण धरे के धरे रह गए। एक समय तो चुनाव इतना रोमांचक स्थिति में पहुंच गया था कि कोई कह ही नहीं सकता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिहार में उपचुनाव के ये नतीजे बताते हैं कि नीतीश और तेजस्वी के तमाम दावे बीजेपी के रणनीतिकार लगातार फेल करते जा रहे हैं। बिहार में बीजेपी छोटे भाई से बड़ा भाई बनने के बाद अब अपना और विस्तार करती दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक कहते आए हैं कि उपचुनाव में सरकार का बहुत रोल होता है, लेकिन बिहार में बीजेपी विपक्ष में होने के बाद भी लगातार जीत दर्ज करती जा रही है।